मेरी लड़की डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान ओलंपियाड में सेकंड रैंक प्राप्त कर सकी है। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब है। मैं यहाँ इस कोचिंग से नवोदय का तैयारी किया। Hello everyone, we are from Magnetic Tutorial Institute, Betia, and today we feel very glad and happy with our two students, and two students are also there. You can see at the back side our two students cleared Navodaya examination, and one student is a district topper who is just in my right side. I will start from this side, left side, Mehtab Raja, and second one is Tanushri. Both are from class 7. When you are in class 7, you cleared your Hindustan Olympiad exam, and this guy have cleared Navodaya exam in 6th class. Now he is in 7th class and she is in 8th class, right? That time I couldn't find time, so I have not made video that time, but this time in this summer vacation I called this both guy to come to our coaching, and guardian is also available here. One guardian is there, and two students are there. They will share their anything, whatever they have achieved, whatever they have got, they will share. Okay, from this side, Mehtab Raja, he had cleared his Navodaya examination, and now he is in Kumar Bagh, I think Kumar Bagh, Navodaya. So अब आप बताइएगा कि आप किस प्रकार से अभी वहां पे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे आपने क्लियर किया, ये सबसे पहले आपको बताना है। कहाँ से आपने पढ़ा, ये सब शेयर कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब है। मैं यहाँ इस कोचिंग से नवोदय का तैयारी, मैं अपने पेरेंट्स और टीचर के सहयोग से पढ़ पाया, जिससे मैं नवोदय निकाल लिया। मैं किस स्कूल से पढ़े हैं? मैं आरके मिशन से पढ़ा हूँ। आरके वीवीएम स्कूल जो कि यहाँ पे है, और मुझे भी गर्व होता है क्योंकि ये मेरे मामा का ही स्कूल है और हम वहाँ पे करीब 8 साल से पढ़ा रहे हैं। मामा जिस प्रकार से अपना एफर्ट डालते हैं, हम उनसे देख के बहुत सारा चीज सीखते हैं, हम भी बहुत सारा चीज सीखते हैं, और शायद उसी प्रकार से छोटा मोटा देखिएगा आप, इस प्रकार से कोचिंग वगैरह हम रन कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरी रन कर रहे हैं, उसी प्रकार से वो वेल डिसिप्लिन मैनर में चाहते हैं हर चीज हो, और हम भी चाहते हैं उसी प्रकार से। तो ये जो हमारे स्टूडेंट जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे दोनों तरफ, ये डिसिप्लिन के वजह से ही आज इतना कुछ कर पाए हैं। तो जो भी बच्चे या गार्जियन आज ये वीडियो देख रहे हैं, हम बस एक ही चीज बताना चाहेंगे कि आप भी बस एक अपने सही अंदाज में, सही डायरेक्शन में डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, इन सभी को फॉलो करते हुए ध्यान में रखिएगा। हर चीज को आपको धीरे धीरे करना है, और फिक्स है कि आज नहीं तो कल आप जरूर उस चीज को प्राप्त जरूर कर पाइएगा। जैसे ये ऐसा नहीं है कि ये बाहर से पढ़ के आया है या फिर बहुत बाहर का, यही का है, बेतिया का है, हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। बच्चे ने क्लियर जब कर पाया, और यहाँ हमारे दूसरे साइड तनुश्री है, ये भी उसी प्रकार सोचिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आप बोल सकते हैं, सेकंड रैंक, ये बहुत बड़ी बात है। और हिंदुस्तान ओलंपियाड में ये वहां पे लाई, और इनको प्राइज भी दिया गया, शायद मुजफ्फरपुर में आपको बुलाया गया था, राइट? एक मिनट, मुजफ्फरपुर में बुलाया गया था, आप नहीं जा पाई थी स्कूल से, लेकिन इनको सम्मानित किया गया। ये बहुत गर्व की बात है स्कूल के लिए, हमारे कोचिंग के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे कोचिंग में करीब 6 क्लास से पढ़ रही है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम तनुश्री है, और मैं अपना ये हिंदुस्तान ओलंपियाड का एग्ज़ाम अपने कोचिंग के टीचर से, स्कूल के टीचर से, अपने पेरेंट्स के हेल्प से क्लियर की। और आप कब से यहाँ पढ़ रही हैं? मैं यहाँ क्लास 6 से पढ़ रही हूँ। क्लास 6 से पढ़ रही। आपको पढ़ाई कैसा लगता है? क्या लगता है कि आगे आप और अच्छा कर पाएंगी या नहीं? यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ समझाते हैं, पूरा फुल केयर करते हैं सबके पढ़ाई पे, और मुझे लगता है कि मैं 10th बोर्ड में भी बहुत अच्छा कर पाऊंगी। और देखिए एक बात और है, हमारे दोनों बच्चे को ये पता भी होगा, गार्जियन को भी पता होगा, ये लोग वीडियो देखते हैं, क्योंकि कोचिंग में हम लोग ये वीडियो वगैरह बना के भी डालते हैं। बच्चों के पढ़ाई के लिए भी अभी समर वेकेशन चल रहा है, और हम ये ठान लिए कि समर वेकेशन में हमको घर में नहीं बैठना है। ऐसा नहीं कि हम बैठ जाएंगे घर पे, हम कोचिंग क्लास भी लेंगे। और जो बच्चे बहाना देते हैं कि सर हम तो गाँव चले आएंगे या वहां जाएंगे या यहाँ जाएंगे, ठीक, अच्छी बात है, समर वेकेशन है, जाना भी चाहिए। अब 30 दिन अगर लगातार कंटिन्यूटी छूट जाए तो आप समझ सकते हैं, पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी नहीं मेंटेन होगा तो कितना प्रॉब्लम होगा। और इसी वजह से हम ऑनलाइन क्लास भी रेगुलर करने वाले हैं, जो कि आजकल में हम चालू कर देंगे। ऐसे तो 9, 10 का चलता ही है, इन दोनों बच्चों को पता है, और आगे हम 7, 8 का भी लाने वाले हैं। ये 4 साल हमको लगता है, 7, 8, 9, 10, ये 4 साल अगर कोई बच्चा पढ़ लेता, देखिए 5 क्लास में, 4 में है तो ठीक है, थोड़ा बहुत गैप हो जाता है, परेशानी होती है, तो वहां काम चल जाता है। लेकिन ये 4 साल का सजा और फिर 40 साल का मजा, वो अलग बात है। ये हमारे एक सर थे, अभी उनका नाम भी हम लेना चाहेंगे, विजय विक्टर उनका नाम था, हम सन माइकल से पढ़े, वो वाइस प्रिंसिपल अभी भी है।
है, ठीक है। और वो बताए थे ये बात, अभी भी हमको याद है, 9th क्लास में थे, 2014 की बात है, कि 4 साल का सजा और 40 साल का मजा, यही 7, 8, 9, 10, क्योंकि आगे इन सभी क्लासेस से मिलता जुलता ही सिलेबस आपको मिलेगा। हाँ, ये बात है कि थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा अलग होता है, तो आप बेस क्लियर कीजिएगा तभी आपको ऊपर का भी चीज क्लियर होने लगेगा। ये दोनों से आप सुने होंगे, इनके बारे में सुने होंगे, हम इसी प्रकार से आपको मोटिवेट करना चाहेंगे कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए ताकि हमारा, आपका, आपके परिवार का, इस डिस्ट्रिक्ट का, जैसे ये लड़की डिस्ट्रिक्ट का भी एक प्रकार से बोलिए नाम रोशन की, चाहे वो फर्स्ट रैंक हो या सेकंड रैंक हो या थर्ड रैंक हो, डिस्ट्रिक्ट में जब नाम आ गया आप समझ सकते हो। इस बच्चे ने नवोदय निकाला और कुमार बाग में ये है। अब कुमार बाग में जहां ये है नवोदय में, अब वहां के भी कुछ बारे में आज इनसे पूछते हैं, वहां आपको कैसा लगता है, मतलब पढ़ाई कैसा है, या फिर बच्चों को बताइए कि वो भी, ताकि भाग ले सके इस चीज में, वो भी ट्राई करे। वहाँ पे शुरू में जाते समय मन नहीं लगता है और घर पे जाने का मन करता है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है वहाँ पे। अगर धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं तो फिर दोस्त बन जाते हैं, तो मन लगने लगता है। पढ़ाई भी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होता है, खेलने का भी सब कुछ है, मतलब A to Z सुविधा एक ही कैंपस के अंदर, हॉस्टल वगैरह सब उसी में। यस सर। कितने बच्चे होंगे आपके वहाँ पे लगभग आसपास? 500 बच्चे, बताइए। तो इसी प्रकार से सोचिए, 500 बच्चे भी आखिर इसी आसपास के होंगे, वो कोई मार्स से, जुपिटर से तो नहीं आए होंगे, इसी अर्थ में होंगे, इसी बिहार में होंगे, इसी जगह हो सकता है। बेतिया के भी बहुत बच्चे होंगे कि नहीं? बेतिया के यस सर, बहुत बच्चे होंगे। उनसे ये दोस्ती की, देखिए क्या बताए कि शुरुआत में मन नहीं लगा, फिर बाद में मन लगने लगा, पढ़ाई करते हैं और अच्छा भी लगता है। ऐसा बात सही है, हम भी हॉस्टल में रहे करीब 4-5 साल, शुरुआत में बहुत भागते थे। जैसे शुक्रवार हुआ, हम सोचते थे कि अरे शनिवार को क्या पढ़ाई होगा, शुक्रवार को घर निकल जाते थे, पापा को बुलाए, कोई बहाना देके शनिवार रविवार एब्सेंट हो गया। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, कुछ चीज सीखिए किस प्रकार से क्या करना है। आपने इनसे भी सुना और इनसे भी सुना, दोनों किस प्रकार से अपना रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके, डिसिप्लिन को मेंटेन करके अपने एक सक्सेस को हासिल कर लिया। और ऐसा हम इनको आशा करते हैं हम इस प्रकार से कि आगे भी ये इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे और 10th बोर्ड तक तो ये लोग यही रहने वाले। देखिए और एक चीज देखिए, अब बहुत बड़ी बात है कि ये 2 महीना के लिए घर आए हुए थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे 2 महीना के लिए घर आए थे। इनका गर्मी छुट्टी 2 महीना का होता है, हमारे इधर तो 1 महीना का होता है। ये 2 महीना के लिए घर आए और आके कांटेक्ट किए, सर कि हमको 2 महीना के लिए पढ़ाइए। पता नहीं इनके गार्जियन जानते हैं नहीं, लेकिन बच्चे में सोचिए, गार्जियन कांटेक्ट नहीं किए कि पढ़ा दीजिए या फिर कुछ ऐसा पहले पढ़ा था, ये कांटेक्ट किया कि सर पढ़ा दीजिए, 2 महीना है, घर पे क्या करेंगे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब कांटेक्ट हुआ तब जाके मेरे दिमाग में, अरे ये तो हमारे यहाँ से पढ़ा है, पिछले साल पास आउट हुआ है, ये तो नवोदय क्लियर कर लिया है। हम तो वीडियो वगैरह नहीं बना पाए हैं। अब वीडियो का मेरा मेन मकसद है ताकि सभी बच्चे तक ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन चला जाता है, तो बच्चे ताकि ये सीख पाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ के भैया, हमारे यहाँ के छोटे भाई बहन ऐसा कुछ कर रहे हैं। बस वीडियो का यही एक मकसद है। तो इस वीडियो को ध्यान रखिएगा, आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, पूरा बांट दीजिए, पूरा इधर उधर फैला दीजिए, ताकि आपके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन सबको इससे कुछ सीख सके। अब छोटा सा बस मेरे तरफ से मिठाई होगा इन दोनों बच्चों के लिए, कांग्रेचुलेशन देते हुए इनको हम मिठाई खिलाना चाहेंगे। और यहाँ गार्जियन भी आए हुए हैं, इनके पापा काफी व्यस्त थे, इनके घर में कुछ काम चल रहा है, इसी वजह से तो हम एक गार्जियन को यहाँ बुला पाए हैं। उनसे भी थोड़ा सा बस 2 मिनट उनसे भी बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ वो भी 2 वर्ड्स यहाँ पे बोले। आ जाइए सर थोड़ा सा। जी बोलिए। सबसे पहले हम रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर के डायरेक्टर डॉक्टर मदन बनी और उनके विद्यालय के समस्त परिवार और मैग्नेटिक ट्यूटोरियल के डायरेक्टर श्री सागर सर जी और इनके विद्यालय ट्यूशन के सारे टीचर लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके मेहनत से, इनके परिश्रम के योगदान मेरी लड़की डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान ओलंपियाड में 2nd रैंक प्राप्त कर सकी है। इसके लिए आपको गर्व महसूस होता है कि नहीं? इसके लिए हमको बहुत गर्व महसूस आप क्या आशा करते हैं कि 10th क्लास में यहाँ तक अगर रहेगी, क्या लगता है स्कूल से टॉप करेगी? जी बिल्कुल। मुझे तो पूरा विश्वास है, और आप शायद वीडियो देखे हो या नहीं देखे हो, आपको ये भेज देगी, तनुश्री को हम भेजेंगे। जस्ट अभी पास किया सचिन कुमार हमारे ही स्कूल से, मामा के स्कूल से, और वो बच्चा यहीं का था, 1st रैंक लाया है। पिछले साल दिव्या सोनी पास की है, वो भी मामा के स्कूल की थी और यहीं से पढ़ी है, वो भी 1st रैंक लाई है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? दोनों बच्चे को जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो यहाँ सिर्फ टॉपर का माहौल चलता है। ऐसा देखिए, अब यहाँ पे एक बात और आ जाएगी, कोचिंग का प्रचार नहीं हो रहा है। हम प्रचार कराना होता तो अभी नहीं आते, बाकी समय भी करा सकते थे, या रोड पे बैनर देखते, कहीं नहीं देखिएगा। हम बस पढ़ाने पे और डिसिप्लिन, 2 चीज पे फोकस करते हैं। डिसिप्लिन नहीं मतलब पढ़ाई नहीं होगा, ये अपने मामा से सीखे हैं कि बदौलत हम थोड़ा थोड़ा धीरे के मार्गदर्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा बस थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं, मिठाई खिलाना चाहेंगे यहाँ पे।
चलो आइए, इधर आ जाओ। बच्चा रुक जाइए आप। हाँ हाँ, लीजिए, खा लीजिए पूरा, आप भी खा लीजिए, कोई बात नहीं है। आइए आप इधर आइए, ले लो। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ऐसे पता चलेगा कि दिखाई नहीं, यहाँ रहा ये मोहम्मद मेहताब का रिजल्ट, और ये 93.75 टोटल स्कोर इसका है। और दूसरे तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड रैंक एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हिंदुस्तान ओलंपियाड तनुश्री। तो दोनों आपको यहाँ पे सामने, और 2 बच्चे अभी अब्सेंट हैं, वो हम रीच नहीं कर पाए हैं, बस यही बात है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, उनके साथ भी ट्राई किया जाएगा वीडियो बनाने का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन। आप लोग आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहे, और आगे का भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम बस आपके लिए कामना करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।